अघोर संप्रदाय में मैं अपने तीसरे गुरु स्वामी अभिमानंद सरस्वती औघड़, जो कसौली हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके संबंध में जानकारी दूंगा। अघोर बहुत से हो गए हिंदुस्तान में और लाखों की तादाद में लोग इस क्षेत्र में गए हैं, पर उन्होंने कितने लोगों ने इसकी परीक्षा दी है और कितने लोग इसमें सफल हुए मैं कुछ नहीं कह सकता। पर मेरे गुरु भगवान श्री राम औघड़ और भूतेशानंद सरस्वती औघड़ ने मुझे तीसरे गुरु से मिलने के लिए, जो कि लोहार समाज के थे, कसौली भेजा। वो कसौली में नहीं मिले, लोगों ने बताया कि वो काठमांडू गए हैं। मैं उनसे मिलने काठमांडू गया। काठमांडू गोरखपुर से पैदल चलने के बाद किसी ट्रक वाले ने मुझे सहारा दिया और मैं काठमांडू शमशान में मुझे छोड़ा। मैं वहाँ पहुँचा तब वो मिले नहीं। वहाँ मैं ढूंढता रहा, एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी जोर से आवाज़ आई कि मोनानंद तू यहाँ आओ, तुम्हारी परीक्षा लेनी है। मैंने उनको प्रणाम किया। बहुत ऊंचे, पूरे लंबे, विचित्र, देखने से ऐसा लगता था कि साक्षात शिव हों, नरमुंडों की माला पहने हुए। मैंने उन्हें प्रणाम किया। बोले मोनानंद, मैं चाहता हूँ कि तू अघोर परीक्षाओं को प्राप्त करके सबसे परीक्षा देनी थी मुझे। मैं वहाँ पहुँचा शमशान में। उन्होंने मुझसे बोला कि तुझे 3 दिन तक शमशान में बैठ के देखना है कि मुर्दे कैसे जलते हैं। एक खप्पर दिया, उसमें भीख मांग के दोपहर में लाना, खाना बनाना, खाना है। जो वहाँ कफन पड़े हुए थे उनको रखना है पहन के, उसी को ओढ़ना, उसी को बिछा के सोना है। मेरे पेड़ के नीचे बरगद के बिठा दिए। बगल में शमशान था। पहले दिन मैंने देखा। उन्होंने मुझसे बोला था कि प्रत्येक दिन 24 घंटे के बाद आके मुझसे मिलो और बताओ कि क्या हुआ। पहले मैंने देखा कि 4 लोग वहाँ मरने के बाद जलने के लिए आए थे। एक बड़े परिवार का व्यक्ति मरा था, उसकी औलाद नहीं थी। मरने के बाद लोग जला रहे थे और ये बात कर रहे थे कि चलो इसकी प्रॉपर्टी और संपत्ति पे तो अब हम लोग अधिकार करेंगे, मर गया, इसका कोई नहीं है, निर्वंशी है। दूसरा व्यक्ति जो जल रहा था वो मध्यम क्लास का था, जिसका शासकीय नौकरी में होने का लोग बोल रहे थे कि चलो ये मर गया, नौकरी में रहते तो उसके लड़के को नौकरी मिल जाएगी। तीसरा एक निम्न परिवार का था जो कुछ नहीं था, जिसके पास लोग उसको जला रहे थे। चौथा एक स्त्री थी जिसको जलाया। मैं उनको ध्यानपूर्वक देखता रहा। रात भर शमशान में रहा। सवेरे फिर पुनः अपने गुरु से मिलने गया। गुरु ने मुझसे बोला क्या देखा। मैंने उनको 4 बॉडियाँ जो जलाई गई थी उनके संबंध में बोले नहीं, तू परीक्षा में फेल हो गया, पुनः तेरे को जाना होगा। दूसरे दिन मैं स्वयं गया। दूसरे दिन 2 लोग जले थे, एक मध्यम क्लास का वर्ग का था, एक निम्न वर्ग का था। मैंने देखा कि लोग रोए, फिर चुप होकर चले गए। किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब एक फॉर्मेलिटी करते हैं, ऐसा मुझे लगा। वहाँ जलाने आते हैं और घर और दुनिया भर की बातें करते हैं। ये मैंने दूसरे दिन गुरु को बताया। गुरु ने बोला कि नहीं, तू अभी भी पास नहीं हुआ। तीसरे दिन मेरी बड़ी बेचैनी थी कि अब आज तीसरा दिन है और मेरा फाइनल है। मैं पेड़ के नीचे टिक के बैठ रहा। उस दिन मैं भिक्षा मांगने भी नहीं गया, कुछ खाया भी नहीं, चुपचाप लेटा रहा। उस दिन एक सन्यासी को जलाने लाए थे। मैं उसको ध्यान से देखा। सन्यासी को जलाया गया। लोग न रोए, न चिल्लाए, न कोई इसके संबंध बात की। मैं भूखा प्यासा होने का 7:30-8 बजे मेरे को नींद लग गई। मैंने नींद लगने के बाद ऐसा देखा कि मैं मर गया हूँ और मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को उस चिता के ऊपर लकड़ियों पे बिछा के रख दिया गया है। उसके ऊपर लकड़ियाँ रख दी गई हैं और उसमें लोगों ने आग लगा दी है। मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मेरा पूरा शरीर तप रहा था, मैं भी तप रहा था। मैं देख रहा था कि मेरा पूरा शरीर जल 4 घंटे में जल के खाक हो गया। मुझे समझ में आया कि मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरा शरीर जल चुका है। सुबह सुबह ठंड लगी, तब मुझे होश आया। मेरी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश की। एक सांप मेरे पैर में लिपटा हुआ था और उसको मैंने भगाया। मैं डरा हुआ था, पर मुझे लगा कि अब तो मैं नहीं हूँ,
तो संसार में किस बात का डर। मैं सवेरे बिगड़ नहाए खोरे महाराज के पास पहुंचा, उनको बताया। बोले तू परीक्षा में पास हो गया है। जितने संसार में अवगढ़ होते हैं उनको ये परीक्षा देनी होती है कि वो संसार में है ही नहीं। मैंने तो अपने आप को अपनी चिता में जलते हुए देखा, वो भस्म हो चुकी थी। महाराज ने बोला कि तुम इसी फील्ड में समझ गए हो, इसके बाद तुमको तंत्र मंत्र यंत्र की विभिन्न साधनाओं की शिक्षा तुम्हारे गुरु भगवान श्री राम अवगढ़ भृत्युसंदन सरस्वती अवगढ़ देंगे। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं जात का लोहार था, मेरी समाज के प्रति तुम मुझे एक दीक्षात के रूप में क्या देना चाहोगे। गुरु को हर एक कुछ ना कुछ देता है। मैंने बोला कि मैं आपके समाज के किसी व्यक्ति का जरूर मदद करूँगा, ये मेरी गुरु की ओर दी हुई दीक्षा होगी। मैंने महाराज की बात को माना और मैं वो कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ समझ में आया कि अवगढ़ तो बहुत हो सकते हैं विश्व में। कितनों ने क्या परीक्षा दी है। विभूति को लपेट के शमशान में बैठ के कोई अवगढ़ नहीं हो सकता। उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो संसार में है ही नहीं। मैंने अपनी परीक्षा दी, वैसे कितने अवगढ़ों ने दी, ये प्रश्न का संबंध बनता है। लोग बड़ी आसानी से ज़िंदगी को जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। प्रत्येक दिन वो किसी न किसी शहर के किसी जगह पे देखते हैं कि कोई ना कोई मरा है, पर मरने के बाद वहाँ बैठते नहीं हैं। आप भी गए होंगे शमशान में जलाने। शमशान में मुर्दा जलता हुआ देखने के बाद महाराज ने यही सिखलाया कि लोग सांसारिक बातें करते हैं, ये नहीं सोचते कि उनको मरना है, वहाँ उनको वहाँ जलना है। जो इंसान इस बात को रियलाइज कर ले, सोच ले कि ये शरीर खाक हो जाएगा, वो उस दिन उसका गुरूर खत्म हो जाता है, वो अवगढ़ बन जाता है। ये मेरे अवगढ़ बनने की कहानी है। जय माँ।